Hello students. Today I am going to explain you class 9th English worksheet number 11 and date is 30th July 2020, day Thursday. Our today's worksheet is also related to diary entry. हम इससे पहले भी डायरी एंट्री को अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहले भी 2 वर्कशीट्स में डायरी एंट्री के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कि डायरी एंट्री क्या होती है, क्यों लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। तो आपको अगर दोबारा देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उस डायरी एंट्री को वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बेटा आज की हमारी डायरी एंट्री है, देखते हैं किस टॉपिक पर है। This week we will write a diary entry about how we feel about online classes and worksheets. आज की हमारी डायरी एंट्री का टॉपिक क्या है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हमें वर्कशीट्स दी जा रही हैं, तो हम कैसा फील कर रहे हैं, हमें कैसा महसूस हो रहा है इन क्लासेस के लिए, और जो वर्कशीट्स हमें मिलती है उनको करके हमें कैसा लग रहा है। आपको ये अपनी डायरी को बताना है, आपने अपनी डायरी एंट्री में ये सब लिखना है। Remember, do not copy from each other's responses as diary entry is a personal response to a topic. आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक दूसरे की, आप अपनी फ्रेंड से अपनी डायरी एंट्री को कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि जो डायरी एंट्री होती है ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। किसी भी टॉपिक को लेकर जब हम अपने विचार उसमें लिखते हैं तो वो हमारी डायरी एंट्री कहलाती है। तो हमें किसी दूसरे के विचारों को अपनी डायरी एंट्री में नहीं लिखना होता है। तो देखो आपको ये टॉपिक दिया गया है नीचे येलो बॉक्स में। राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउट 150 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप सपोर्ट बाय योर टीचर्स एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स विच यू गेट. You can express both the positive experiences of learning and the challenges you face in completing these tasks. How do you manage this with these online assignments and whose support you take? We are sharing the format with you, but the content has to be yours. तो बेटा आपको एक तो 150 वर्ड्स में 150 शब्दों की अपनी डायरी एंट्री लिखनी है। ऑनलाइन क्लासेस में आपका कैसा अनुभव रहा इसके बारे में लिखना है, और जो आपको व्हाट्सएप से सपोर्ट मिलता है आपकी टीचर्स के द्वारा, और जो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं। आपको अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को इसमें बताना है। बोथ नेगेटिव भी बता सकते हैं, पॉजिटिव भी बता सकते हैं। आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है और आपको किस में क्या अच्छा नहीं लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, आप वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं। लर्निंग एंड द चैलेंजेस, कौन कौन से आपको लर्निंग और कौन कौन से आपको चैलेंजेस, कौन कौन सी आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो आपको इसके बारे में सब कुछ बताना है। और आप अपने असाइनमेंट्स को करने में, अपने असाइनमेंट्स को कैसे ऑनलाइन करने में मैनेज करते हो, उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी। कई बार आपको फ़ोन नहीं मिलता होगा, कई बार आपके पेरेंट्स हैं वो सुबह चले जाते हैं शाम को आते हैं, आपके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है अपनी स्टडी के लिए, और कई बार क्या होता है नेट ख़त्म हो जाता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। आपको अपने असाइनमेंट्स को, ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करने में कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें लिखनी है अपनी डायरी एंट्री में कि आप कैसे मैनेज करते हो। कोई असाइनमेंट आपको मिलता है उसको आप कैसे समझते हो, आप किस किस का, हु सपोर्ट यू टेक, किसका आप सपोर्ट लेते हो, किससे आप उसके बारे में पूछते हो, या आपको कैसे एक्सप्लेनेशन मिलती है, आप कैसे उसको करते हो। तो ये सब कुछ आपको अपनी डायरी एंट्री में लिखना है। हम आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दे रहे हैं, पहले भी आपको बताया गया है फॉर्मेट क्या होता है डायरी एंट्री लिखने का। आपको सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर डे लिखना है, डियर डायरी लिखनी है, उसके बाद अपना आपको अपनी थॉट्स को यहाँ पर लिखना है, और लास्ट में अपना नाम लिखना है। नाम की जगह मैंने आपको बताया था XYZ लिखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई नाम दिया गया है तो आपको वो नाम लिखना है, अगर कोई नाम नहीं दिया गया है तो आपको वहाँ पर XYZ लिखना है। अब आपको थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगी डायरी एंट्री के बारे में। आपको सबसे पहले डेट लिखनी है, डे लिखना है, और उसके बाद डियर डायरी करके आपको अपनी डायरी एंट्री शुरू करनी है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ, देख लो। टुडे आवर स्कूल हैज़ स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सो दैट स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन.
तो जो भी ये डायरी लिख रहा है उसने बताया कि आज हमारे स्कूल ने अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनका लॉकडाउन के दौरान भी कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, उनकी स्टडी का लॉस नहीं हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। आई एम रियली हैप्पी दैट आवर स्कूल हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव। और मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल ने इसकी शुरुआत की है। इनिशिएटिव मतलब इसकी शुरुआत की है। बिकॉज आई वॉज रियली गेटिंग बोर्ड एट होम, क्योंकि मैं घर पे रहकर बहुत बोर हो गई थी। बट स्टिल इवन इफ़ आई अटेंड द क्लासेस आई डोंट गेट द फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ क्लास। यद्यपि मैं अपने क्लासेस को तो अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्लास में होने वाली जो फीलिंग्स होती हैं कि मैं अपनी क्लास में पढ़ रही हूँ वो अभी नहीं आ रही हैं, क्योंकि हम घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो क्लास में तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। वी जस्ट नीड टू स्टेयर एट अ स्क्रीन एंड स्पीक। हमें पूरा टाइम क्या करना पड़ता है, स्क्रीन पर देखना पड़ता है और बोलना पड़ता है। आई डोंट एग्जैक्टली नो वट अदर्स फील अबाउट द क्लासेस बट आई डोंट गेट सेटिस्फैक्शन। मैं ये नहीं जानती कि बाकी दूसरे लोग इन क्लासेस के बारे में क्या सोच रहे हैं, परंतु मैं इन क्लासेस से सेटिस्फाइड नहीं हो रही हूँ व्हेन आई अटेंडेड द क्लास। क्योंकि अपनी क्लास में एक तो प्रेजेंट रहकर पढ़ाई करना और एक ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई करना, तो बच्चों का सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो किसी को ये अच्छा भी लग सकता है और किसी को इससे सेटिस्फैक्शन नहीं भी हो सकती है। आई होप this pandemic ends soon so that our schools get started and we get that real feeling again। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो पेंडेमिक है, ये जो महामारी फैली हुई है, ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और हमारे जो स्कूल हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएं और हम अपनी पढ़ाई की जो हमारी वास्तविक फीलिंग है, जो हम जाकर खुशी का अनुभव करते हैं स्कूल्स में, वो हमें दोबारा मिल जाए। यहाँ पर आपको नाम लिखना है XYZ। बेटा आपको जस्ट ये थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि आप इस तरीके से अपनी डायरी एंट्री लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं, आप कैसा सोचते हैं। ठीक है बेटा, ये हल्का सा हिंट दिया है मैंने आपको, लेकिन आपको इसमें अपनी थॉट्स लिखनी है कि जब आप अब घर पे रह के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या क्या आपको मुसीबतों का, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन से आपको हेल्प मिल रही है, कहाँ से हेल्प मिल रही है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो असाइनमेंट्स को पूरे करने के लिए, और अपनी फीलिंग्स आपको इसके अंदर अच्छे से शेयर करनी है। ओके बेटा, जल्दी से आप इसके अपनी थॉट्स को इसमें लिखिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।